पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया आज प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का पर्व मनाती है, जिसमें हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के रहस्य, दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान को याद करते हैं। पवित्र यूखरिस्ट हमारे क्रिस्तीय जीवन के केंद्र बिंदु है, जिस पर हमारा क्रिस्तीय जीवन पूर्ण रूप से आधारित है। स्वयं यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। अतः यीशु ख्रिस्त के इस दया भाव को समझकर हमें भी दूसरों के प्रति दया प्रकट करनी चाहिए। कहा जाता है कि अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने के अलावा उससे बड़ा कोई प्रेम व दया नहीं है। यीशु हमसे कहते हैं, नश्वर भोज के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, अर्थात प्रभु भोज। प्रभु ने हमें अंतिम डालू के साथ कलीसिया के वरदान दिया है। इस पवित्र वरदान को हमें समझना होगा। इसके लिए हमें 6 बिंदुओं पर मनन चिंतन करना होगा। सर्वप्रथम इसका प्रारंभिक इतिहास शुरू कैसे हुआ। कलीसिया बखूबी इसे पवित्रता और विश्वास के साथ निभा रही है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने अंतिम डालू के भोज के समय कलीसिया को अर्थात शिष्यों के साथ किया। वही कलीसिया प्रभु यीशु के आज्ञा अनुसार इस भोज में के यादगारी में यह समारोह मनाते हैं। प्रभु ने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। दूसरा बिंदु, प्रभु भोज में सहभागी होने वाले। प्रभु भोज करने वाला समूह एक विश्वासियों का समूह है। प्रभु के दुख भोग एवं पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा और अनंत जीवन तथा मृतकों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं। यह पार्टी उत्सव नहीं है। अविश्वासियों का इसमें स्वागत जरूर है, पर वे सहभागी नहीं हो सकते हैं। तीसरा बिंदु, यह भौतिक भोजन नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के व्यंजन नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ रोटी और दाखरस, जिसे प्रभु ने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर और रक्त है, इसे मेरे यादगारी में किया करो। इस भोज के लिए कैथोलिक कलीसिया पूजन विधि का अच्छी तरह से भक्ति भाव से करने के लिए यह हमें सिखाती है। प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। चौथा बिंदु है, अपना मन प्रभु यीशु पर केंद्रित करना है, जिसने हमें पापों से मुक्त करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और पुनर्जीवित होकर सदा सदा के लिए हमारे साथ रहते हैं। इस जीवित प्रभु के साथ, उनके मनोभाव के साथ हमें जुड़े होना चाहिए। हमें अपने जीवन में उन्हें अनुभव करना है
अन्यथा इस बोझ से हम दूर रहे, क्योंकि अगर हम इस प्रकार के तैयार नहीं है तो हम पापों के भागीदार हो सकते हैं। 5वां बिंदु है प्रभु भोज की आत्मिक क्रिया अर्थात आध्यात्मिक तैयारी। यह हमारे अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। यह आदत के अनुसार हम हाथ बढ़ाकर नहीं ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि इसलिए हमारी आत्मा हमें गवाही दे कि हम लेने लायक है या नहीं, इसे ग्रहण करने लायक है या नहीं। क्या हमने अपने पापों के पश्चाताप किया है, क्षमा याचना की है, पवित्र वचन पर ध्यान दिया है? अगर आत्मा हमें झकझोर दे तो हमें इससे दूर होना अति आवश्यक है। 6वां बिंदु प्रभु भोज की पवित्रता एवं गंभीरता। यह भोज पवित्र है। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के शरीर और रक्त के साथ एक हो जाते हैं। हम नहीं बल्कि प्रभु में हम विलीन हो जाते हैं, हम प्रभुमय हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा आचरण प्रभु जैसा हो। प्रभु भोज के बाद जो खुशी हमें होती है वो संसार के खुशियों से सबसे बड़ी खुशी है, और वो हमारी जिंदगी की एक अनोखी खुशी है जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते, परंतु अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ अनुभव ही नहीं, संत पौलुस के समान हम कह सकते हैं, मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीता है। ख्रीष्ट में प्यारे भाई और बहनों, एक बार सम्राट नेपोलियन से सेना के सेनापति ने पूछा, सर आपने सारी दुनिया पर विजय पाई है और आज आप सबसे शक्तिशाली बन चुके हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन कौन सा था? इस पर नेपोलियन थोड़े से गंभीर हुए और मुस्कुराते हुए यह कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन वह था जिस दिन मैंने प्रथम प्रसाद में प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वागत किया। अब ये प्रश्न उठता है, क्या हम नेपोलियन के समान गर्व से कह सकते हैं? इसी प्रकार से हर किसी के लिए भी वही दिन सबसे बड़ी खुशी का दिन रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या उसे ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? क्या हम भी संत पेत्रुस के समान कह सकते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्द में जीवन का संदेश है। आज के दूसरे पाठ में यूक्रिस्तीय सार्थकता के बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं। यूक्रिस्ट में यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को हम ग्रहण कर उनके साथ एक हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। यह न केवल प्रभु में हमारी घनिष्ठता और एक होने का संकेत है, लेकिन हम अपने समाज, परिवार, समुदाय, कलीसिया के साथ एक हो जाते हैं। इसी बात पर जोर देकर संत अगस्तीन कहते हैं कि यूक्रिस्तीय संस्कार कलीसिया की एकता का संस्कार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अर्थात कलीसिया का संचालन पिता परमेश्वर के द्वारा होता है। पिता परमेश्वर की आज्ञानुसार हम
इसमें सहभागी होते हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा संचालन होता है। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने को परख कर देखें कि प्रभु के शरीर और रक्त को स्वीकार करने के हम योग्य हैं या नहीं। मन में किसी के प्रति घृणा, दोष, दुश्मनी सुधार लाकर अपने को प्रभु के योग्य बनाए और इस भोज को ग्रहण करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।